या वादा पत्र या निभाएंगे पत्र जारी करते हैं, अब उनको स्टैम्प पेपर पे लिख के देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो कोई भी आम जनमानस रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ जाकर के अपना प्रत्यावेदन दे करके उनकी सदस्यता रद्द करा सकता है और उन पे अभियोजन चलाने के लिए वाद दायर कर सकता है। ये कानून अभी बन गया है या बनने वाला है? नहीं, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। हम लोगों ने जनहित याचिका दाखिल कर दिया और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी ले लिया है। अभी आपने 26 जनवरी को देखा होगा अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के टेलीविज़न के माध्यम से भी देखने को मिला होगा, जिसमें सो मोटो में कहा है कि मुफ्त के वादे पे अगर आप लोक लुभावने वादे करते हैं, ऐसी स्थिति में क्यों न पार्टियों की मान्यता रद्द कर दिया जाए। और इसमें 4 हफ्ते का समय भारत निर्वाचन आयोग को और केंद्र सरकार को दिया है कि 4 हफ्ते में अपना अपना जवाब दाखिल करें। कितनी पार्टियां इस कानून के सपोर्ट में है? सिर्फ आपकी पार्टी है या और भी पार्टी? देखिए, हमने जो है ये भारत की प्रथम ऐसी पार्टी है जो आरटीपी का समर्थन करती है। अन्यथा कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि राजनीति में इस तरह का प्रभावी कानून बने और वो खुद इस दलदल में फंसे। आरटीआई तो था, आरटीपी का जो है उसको लाने की जरूरत पड़ी आपको? देखिए, आरटीआई से सिर्फ सूचना मांग सकते हैं, उस पर आपके पास कोई अधिकार नहीं है। किसी से सूचना पाना ये कोई आपका राइट्स नहीं है। राइट्स इन द सेंस कि उससे किसी से किसी बारे में जानकारी हासिल कर लेने से उसका समस्या का निजात नहीं होगा, ना ही हल होगा। ये समस्या को हल करेगा, आपको एक अधिकार देगा। इस अधिकार के माध्यम से आप सिर्फ सूचना नहीं पा सकते, उस पर कार्रवाई भी करा सकते हैं। यानी आपकी पार्टी जब आगे बढ़ेगी तो आप जो वादे कीजिए उनको पूर्ण रूप से निभाइएगा? निश्चित तौर पे हम उतना ही वादा करेंगे जितना निभा पाएंगे और जितना कर पाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम 400 वादे करें, 300 वादे करें या 60 पेज का मैनिफेस्टो जारी करें। हम 10 ही करेंगे, लेकिन जितना कहेंगे उसको हर हाल में पूरा करेंगे। भारतीय जननायक पार्टी अभी भारत के कितने राज्यों में सक्रिय है? देखिए, हम लोग छोटे बड़े मिलाकर के 11 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और आप लोगों को शायद इसका नोटिस आप लोगों ने नहीं लिया होगा। बिहार के लोकसभा कुछ सीटों पे भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया था और विधानसभा सीटों पर भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। और ये आधिकारिक तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के पैरेलल हमको वोट मिले थे, लोगों का समर्थन और प्यार मिला था। कुछ सीटों का आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जा कर के सर्च कर सकते हैं। जैसे भोरे विधानसभा है, वहाँ पर 200-400 वोटों से हमारा उनका अंतराल रहा है। और इस तरीके से जनता का प्यार आरटीपी के प्रति मिल रहा है। और हम लोगों का नारा है, अब कोई सताए तो हमें बताएं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तहसील स्तर पे, थाने स्तर पे या शासन स्तर पे, तो हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से और हमारे पार्टी के नेताओं से संपर्क कर सकता है। और वो जा कर के हमारे पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और सूचना तंत्र के माध्यम से हमें में लगातार आंदोलन लगातार हो रहा है सर। वार्ड सचिवों के बारे में भी सुने ही होंगे जी। क्या अगर वह उनसे आपसे मिलते हैं, समर्थन मांगते हैं, क्या आप लोग समर्थन देंगे? बाकी पार्टियां भी दे रही है। देखिए, प्रतिपक्ष भी मिलने उनसे गए। देखिए, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा है, नीतीश कुमार जी से, कि जितने भी लंबित प्रकरण हैं भर्ती से रिलेटेड, मैंने बड़ा स्पष्ट कर दूं आप लोगों के सामने, मैंने कहा कि जितने भी लंबित प्रकरण हैं, चाहे किसी भी भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है, वो आप लोग त्वरित उस पत्र को लीजिए। और जितने भी पदाधिकारी इस विषय में चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। हम हर एक युवाओं के साथ हैं, हम हर उस बेरोजगार के साथ हैं जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उसको न्याय दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और निश्चित तौर पे हम उनके पदाधिकारी अगर हम लोगों के संपर्क में आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो निश्चित उस अभियान को हम लोग तेज करेंगे और इस पर मुख्यमंत्री जी से घेराव करके पूछने का काम करेंगे। सर, आपकी पार्टी क्या एमएलसी के चुनाव में भी सर लड़ेगी? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम हर एक पार्टी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है और उसकी रणनीति होती है। हम इस पर अपने पार्टी के पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग एक प्रयास रहेगा कि हम लोग एमएलसी के चुनाव में भी कुछ प्रतिभाग लें और उसके साथ आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अन्य चुनाव में भी सहभागिता सुनिश्चित करें और बिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक नया विकल्प दें। सर, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय अन्ना हजारे जी उनके साथ कूदे थे और आप ही के जैसा उनका कुछ कॉन्सेप्ट था, आपको जैसा पता होगा जी। फिर उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो उस पूरा मुद्दा ही गायब हो जाता है। देखिए, दरअसल हुआ है ये, और पहले आप उसका अवलोकन करिए।
दरअसल दिल्ली में क्या था कि एक जन लोकपाल जैसे एक कानून की स्थापना की बात हुई थी। जन लोकपाल वाकई में एक बहुत प्रभावी कानून बन सकता था, लेकिन उस एजेंडे से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस भ्रमित हो गए और उसमें जो इस आंदोलन को लीड करने वाले थे उन्हीं को किनारे कर दिया गया। हम लोग तो ये कहते हैं कि हम उतना ही वादा करेंगे जो पूरा कर पाएंगे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत की पहली ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान में इस तरह के साहस दिखाने का हिम्मत दिखाई है। आप इस वादे पे कायम रहेंगे ना? निश्चित तौर पे हम उससे बाहर ही नहीं जा रहे हैं और हमने जो आरटीपी का जो बुकलेट लिखा है और हमने जो कानून बनाने की मांग की है उसमें सबसे पहले हमने कहा है कि भारतीय जननायक पार्टी आरटीपी के सर्वप्रथम उसके दायरे में आएगी। थैंक यू। जी, सभी का धन्यवाद।